दोस्तों, गणित संख्याओं और मापों का अध्ययन है और पूरे विश्व में भारत गणित विषय में हमेशा से आगे रहा है। गणित हमारे वेदों की ही देन है, क्योंकि वेदों के 6 अंगों में से एक ज्योतिष को काल मापन विज्ञान कहा गया है। अगर हमें काल मापन करना है, इसे हम गणित की सिद्धांत के बिना नहीं कर पाएंगे। इसके साथ अथर्ववेद के उपवेद, शिल्प वेद में वर्णित मंदिर भवन निर्माण कला एवं मूर्ति निर्माण कला बिना ज्योमेट्री के संभव नहीं हो सकता है। इसलिए हमारे ऋषियों आचार्यों ने गणित की रचना की, क्योंकि गणित हमें बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स प्राप्त करने में मदद करता है और हमें एनालिटिकली रूप से सोचने और बेहतर तर्क क्षमता प्राप्त करने में भी मदद करता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम वैदिक गणित को समझेंगे और जानेंगे कि इसे कब और किसने लिखा और आधुनिक गणित में इसकी आवश्यकता क्या है, और इसके सूत्रों को भी जानेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर हमें गणित की वैदिकता यानी वैदिक कालीन संबंध को समझना है तो हमें प्राचीन भारतीय महर्षियों एवं आचार्यों की योगदान को जानना होगा। जैसे अगर हमें अंक गणित, बीज गणित और त्रिकोणमिति के मूल को समझना है तो हमें आर्यभट्ट की रचना आर्यभट्टीय, भास्कराचार्य की रचना सिद्धांत शिरोमणि, वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका और ब्रह्मगुप्त की ब्रह्मस्फुट सिद्धांत को समझना होगा। वहीं अगर हमें ज्योमेट्री यानी रेखा गणित के मूल सिद्धांत को समझना है तो हमें ज्योमेट्री के प्राचीनतम ग्रंथ शुल्ब सूत्र को समझना होगा। शुल्ब सूत्रों में यज्ञ वेदियों को नापना, उनके लिए स्थान को चुनना तथा उनके निर्माण आदि विषयों का विस्तृत वर्णन है। दोस्तों, इसी क्रम में अगर हम वैदिक गणित की बात करें तो आधुनिक युग में एक गणितज्ञ हुए जिनका जन्म 14 मार्च 1884 को तिरुनेलवेली तमिलनाडु में हुआ और इनके बचपन का नाम वेंकटरमन था। बचपन से ही ये पढ़ने में मेधावी थे और सन 1904 में इन्होंने एक साथ 7 विषयों साहित्य, भूगोल, इतिहास, संगीत, गणित और ज्योतिष में एमए पूरा किया। दोस्तों, बाद में वेंकटरमन वेदों, पुराणों और आध्यात्म का ज्ञान प्राप्त कर गोवर्धन मठ, जगन्नाथपुरी, उड़ीसा के शंकराचार्य बने और भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज के नाम से प्रसिद्ध हुए। भारती कृष्ण तीर्थ जी ने वेदों के ज्ञान से अपने जीवन के प्रारंभिक काल में ही अंग्रेजी भाषा में 5000 पेज के गणित की पुस्तक वंडर्स ऑफ मैथमेटिक्स की रचना की, जो किसी शिष्य के पास रखा होने के कारण वह गुम हो गई थी। उसके बाद 1958 के यूएसए टूर में उन्होंने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, सैन डिएगो कॉलेज में अपने लेक्चर सत्र में 16 सूत्री वैदिक मैथमेटिक्स के बारे में बताया और वहीं अमेरिका में उस वैदिक गणित पुस्तक का निर्माण भी किया। वैदिक गणित न्यूमेरिकल कंप्यूटेशंस को शीघ्रता और तेजी से हल करने की विधियों का एक संग्रह है। इसमें 16 सूत्र और 13 उपसूत्र शामिल हैं, जिनका प्रयोग अंक गणित, बीज गणित, ज्यामिति, कैलकुलस, शंकु आदि में समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। इसके 16 सूत्र इस प्रकार हैं। एकाधिकेन पूर्वेन निखिलम नवतश्चरमं दशतः ऊर्ध्व तिर्यग्भ्याम परावर्त्य योजयेत शून्यम साम्य समुच्चये आनुरूपे शून्यमयंत संकलन व्यकलनाभ्याम पूर्णा पूर्णाभ्याम चलन कलनाभ्याम यावदूनम व्यष्टि समष्टि शेष्यान्नकेन चरमेन सोपांत द्वय मंतव्यम एक न्यून पूर्वेण गुणित समुच्चय
गुणक समुच्चयः। दोस्तों, इसके साथ 13 सहायक उपसूत्र भी बताए गए हैं जो इस प्रकार हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम इन सारे 16 सूत्रों और 13 उपसूत्रों का विस्तार से व्याख्या करेंगे। दोस्तों, अब कुछ वैदिक गणित के सूत्रों के द्वारा बेसिक गणित के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के एग्जाम्पल को देखते हैं। वैदिक गणित में इनको संकलन, व्यकलन, गुणन और भाजन भी कहा जाता है। संकलन यानी एडिशन। यहाँ हम वैदिक गणित के 7वें सूत्र संकलन व्यकलनाभ्याम के द्वारा एडिशन सीखेंगे। यह सूत्र 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला संकलन यानी जोड़, दूसरा व्यकलन यानी घटाव। इस सूत्र में हम संख्या को 2 भागों में तोड़कर और उनको ग्रुप करके फिर जोड़ घटाव के द्वारा एडिशन करते हैं। जैसे 28 को आसान रूप में हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं और 42 को कुछ इस प्रकार से। इसको बांटने का कार्य हम अपने सुगमता से किसी भी प्रकार कर सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। इसे हम आसान रूप में कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। अब इसे बड़े संख्या और छोटे संख्या के अनुसार ग्रुप करके जोड़ते हैं, तो इस प्रकार हमारा उत्तर प्राप्त हो गया। व्यकलन यानी सब्ट्रैक्शन। वैदिक गणित के दूसरे सूत्र निखिलम नवतश्चरमम दशतः से सब्ट्रैक्शन बहुत फास्ट किया जा सकता है। वैसे इस सूत्र का उपयोग लगभग हर प्रकार के मैथमेटिकल कैलकुलेशन में कर सकते हैं। इस सूत्र का अर्थ होता है सभी संख्या को 9 से तथा अंतिम संख्या को 10 से। उदाहरण के लिए हमें 1000 में से 583 को घटाना है, तो सूत्र के अनुसार यह मान कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा। गुणन यानी मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए वैदिक गणित में लगभग 6 सूत्र हैं, लेकिन यहाँ हम ऊर्ध्व दीर्घाभ्याम सूत्र के द्वारा गुणन करेंगे। इस सूत्र को वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज मेथड भी कहा जाता है, क्योंकि ऊर्ध्व यानी वर्टिकली, दीर्घाभ्याम यानी क्रॉसवाइज। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। पहले 4 और 3 को वर्टिकली मल्टीप्लाई करेंगे और इसे एक स्थान पर रखेंगे। इसके बाद इस पूरे संख्या को क्रॉसवाइज मल्टीप्लाई करेंगे और इसे बीच के स्थान पर लिख कर रखेंगे। उसके बाद 2 और 4 को वर्टिकली मल्टीप्लाई करेंगे और इसे राइट हैंड साइड रखेंगे। इसके बाद आगे की जोड़ प्रक्रिया करके इसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। भाजन। भाग के लिए हम यहाँ निखिलम नवतश्चरमम दशतः सूत्र का उपयोग करेंगे। इस सूत्र में हम भाजक के निकटतम आधार संख्या का पता लगाते हैं। उसके बाद भाजक और आधार संख्या के अंतर, जिसे पूरक कहते हैं, उसे भाजक के नीचे लिखते हैं। भाज्य की संख्या को अलग अलग रखते हैं और इसे अलग रखने के लिए वर्टिकल लाइन का उपयोग करते हैं। भाज्य का पहला संख्या भागफल और भाज्य के दूसरे संख्या और पूरक से भाज्य के पहले संख्या के गुणनफल का जोड़ जो आता है वह शेषफल होता है। उदाहरण के द्वारा इसे समझते हैं। यहाँ भाजक 8 है, तो इसका पूरक संख्या होगा आधार माइनस भाजक बराबर पूरक, यानी यहाँ 2 भागफल हुआ और 6 शेषफल। आइए अब वैदिक गणित के महत्व को समझते हैं। दोस्तों, वैदिक गणित के लाभ को इन 5 पॉइंट से समझा जा सकता है। गति और सरलता।
सूत्रों पर आधारित होने के कारण वैदिक गणित की विधियां आधुनिक गणित की तुलना में अक्सर तेज और अधिक कुशल होती हैं। सीखने में आसानी। वैदिक गणित की रचना इस प्रकार की गई है कि किसी भी आयु वर्ग के लोग इसे सीख सकते हैं। सूत्रों के उपयोग से इस विषय में अपने ज्ञान और रुचि को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। मानसिक गणना कौशल में सुधार। वैदिक गणित मानसिक गणना कौशल पर आधारित है, जो व्यक्तियों को मानसिक रूप से टफ कैलकुलेशन करने में सक्षम बनाता है। कैलकुलेशंस बहुत आसान और छोटे हो जाते हैं, जिससे विद्यार्थियों का मेंटल स्ट्रेस कम होता है। विजुअलाइजेशन। वैदिक गणित के हर एक सूत्र में एक अलग तरह का पैटर्न देखने को मिलता है, जिसके कारण ही कैलकुलेशंस आसान और छोटे हो जाते हैं, और जिससे यह साफ विजुअलाइजेशन के कारण यह गणितीय सिद्धांतों की गहरी समझ में योगदान दे सकता है। समस्या समाधान करने की कुशलताएं। वैदिक गणित के सूत्रों का उपयोग करके हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ा सकते हैं, क्योंकि गणितीय समस्याओं का सामना करने पर वह व्यक्ति को अनुकूल मानसिकता विकसित करने में मदद करता है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप वैदिक मैथमेटिक्स से परिचित हो गए होंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आज आपने कुछ ज्ञान अर्जित किया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और वैदिक मोशन को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आभारम, नमस्कारम।